भाग्य विधाता शिव बाबा की बाबा मिलन की 28 मार्च 2022 रिवाइज डेट है 15/11/2010 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज बाप दादा हम सब बच्चों के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे थे। पहली, बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा शिक्षक के रूप में शिक्षा का भाग्य और तीसरा सतगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। बाबा ने कहा कि कोई की चमक बहुत तेज थी और कोई की चमक बहुत थोड़ी थी। तो हम भी चेक करेंगे कि हमारी चमक कितनी है, तीनों भाग्य का हम कितना फायदा उठा रहे हैं। बाबा ने कहा कि सबको पढ़ाई एक जैसी मिलती है, चाहे आदि रतन हो चाहे पीछे आने वाले हो, सबको एक ही मुरली से पालना मिलती है। वरदान भी सबको एक जैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी चमक में फर्क क्यों है तीनों भाग्य की। बाबा ने कहा कि प्यार में तो सब पास हैं, क्योंकि सभी अधिकार से कहते हैं मेरा बाबा, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्व परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। स्व परिवर्तन में भी विशेष बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन और स्वभाव परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। बाबा ने कहा कि बाबा मानते हैं कि सभी कोशिश कर रहे हैं स्व परिवर्तन की, अटेंशन भी रखते हैं, लेकिन गति जितनी फास्ट होनी चाहिए उतनी है नहीं, क्योंकि समय बहुत फास्ट गति से परिवर्तन हो रहा है और हमारे संस्कार परिवर्तन की गति कम है। बाबा ने कहा कि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है, तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जो संकल्प किया और किया हुआ अयथार्थ संकल्प ऐसे समाप्त होना चाहिए जैसे कागज पर बिंदी लगाओ। फालतू संकल्प, अयथार्थ संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। और बाबा ने कहा कि हिम्मत है इतना फास्ट बिंदी लगाने की। बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प करो कि अब करना ही है। तो हम बाबा को सामने देखेंगे कि बाबा अब स्व परिवर्तन करना ही है, स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन करना ही है, और बाबा फालतू और अयथार्थ संकल्प अब बिल्कुल बंद कर देने हैं, क्योंकि समय बहुत फास्ट गति से हमारे सामने हर साल हम कितना परिवर्तन होते देख रहे हैं। तो अब हमें अपने संस्कारों को बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा इसके लिए तुम लक्ष्य रखो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में पहले ब्रह्मा बाप से मिला और कॉपी करो। आज बाबा मिलन की इस सीजन की ये लास्ट बाबा मिलन था और लास्ट मुरली थी। तो इस वर्ष हमें बाबा ने होमवर्क दिया है कि स्व परिवर्तन, उसमें भी संस्कार परिवर्तन करने ही हैं। और इसकी युक्ति भी बाबा ने हमें बताई कि हम कैसे कर सकते हैं। बाबा ने कहा किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा प्रति उस समय नहीं है। हमारा स्वभाव तभी बदलता है जब हम किसी आत्मा के लिए बुरा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो हमारा स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए तुम्हें चार्ट रखना है कि हर आत्मा के लिए मुझे शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है और इसका विशेष अटेंशन रखना है। भी किसी भी आत्मा के लिए अगर मेरे मन में जरा सा भी नेगेटिव संकल्प आने लगा, अयथार्थ फालतू संकल्प आने लगा, उसी टाइम परिवर्तन कर देना है। तो बाबा ने कहा कि तो आप भी अगर अमृत वेला यह संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है वह पूरा कर सकेंगे। तो अमृत वेला हमें खास ये ध्यान रखना है कि जिन आत्माओं से मेरा थोड़ा कम अच्छा अकाउंट है, मुझे उन आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना करनी है। अगर अमृत वेला हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर उनसे पहले माफी मांगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है हमारा पास में जिसके कारण हमारा अकाउंट अच्छा नहीं है, तो पहले हम मुझसे माफी मांगे और फिर उन्हें खूब दुआएं दे। और दिन जब हम अमृत वेला ऐसा अभ्यास करेंगे तो दिन में जब वो आत्माएं हमारे सामने आएगी तो हमारा स्वभाव संस्कार नहीं बदलेगा। तो हमें स्वभाव संस्कार बदलना है, तो उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना के चार्ट पर विशेष अटेंशन रखनी है। और बाबा ने कहा सिर्फ आप सभी एक बात करो, वह एक बात है साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। मुरली शुरू
होते ही बाबा ने ये बात बोली और मुरली खत्म होते होते भी बाबा ने कहा अब साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ में कहाँ कहाँ अलबेलापन आ जाता है, और हम भी चेक करेंगे कि कहीं हमारे पुरुषार्थ में अलबेलापन तो नहीं है। अलबेलेपन की क्या निशानी है वो भी बाबा ने बताई। बाबा ने कहा कि अलबेलेपन की निशानी है उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी, शक्ल में वह खुशी की झलक नहीं दिखाई देगी। तो अगर हम छोटी छोटी बातों में थक रहे हैं, थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं अलबेलापन है। और अब हमें उस अलबेलेपन को ख़त्म करना है और हमें बाबा के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, बाबा मुझे स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना ही है। क्योंकि बाबा ने कहा कि आपका चेहरा सेवा करे, आपकी चलन सेवा करे। जब आपका चेहरा और चलन सेवा करेगा तब बाप प्रत्यक्ष होगा। बाबा कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों से यह आवाज़ गूंजे भगवान आ गया, बाप आ गया। तो बाबा ने इतना बड़ा हमें कार्य दिया है कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और वो प्रत्यक्ष होगा हमारे स्वभाव संस्कार से, हमारे चेहरे और चलन से। तो हम बाबा के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करें और कल ही अमृत वेला से हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना की एक लंबी लिस्ट हो हमारे पास। जब भी वो आत्मा हमें दिखे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना निकलती रहे, इतना हमें अटेंशन रखना है। तो ऐसी सब परिवर्तन से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।